दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों मैं रोज इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस कराने के लिए 15-20 मिनट के लिए आपके सामने आता हूँ और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर का एक टॉपिक हम पढ़ करके देखते हैं और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं। तो मैंने आज द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार लिया है, उसका फ्रंट पेज लिया है। फ्रंट पेज के ऊपर मेन खबर लिखी होती है, थोड़ी जो सबसे मोटी खबर होती है वो मुख्य खबर होती है। तो आज के फ्रंट पेज के ऊपर जो सबसे बड़ी मुख्य खबर है, मैं उसका टाइटल पढ़कर आपको सुनाता हूं। इसका टाइटल है 6% ड्रॉप इन नंबर, यानी 6% ड्रॉप का मतलब होता है कम हो गए, नीचे आ गए ऑफ वोटर्स। 6% वोटर्स कम हो गए ऑन बिहार रोल। बिहार के जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें 6% वोटर्स कम हो गए आफ्टर SIR। अब SIR क्या होता है मैं आपको बता दूं, यहां लिखा हुआ है SIR का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाया एक अभियान है। इस अभियान में जितने भी फर्जी वोटर्स थे, डेथ हो गई या कोई डुप्लीकेट थे, उनको सबको हटा दिया गया है। तो इस तरह से बिहार में 6% वोटर लिस्ट कम हो गई है। ये तो हो गई आज की मेन खबर इंग्लिश न्यूज़पेपर की। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। इसी न्यूज़पेपर में से एक टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट के लिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए जरूरी है कि हम एक छोटी सी चीज को कंप्लीट स्टडी करें, जब कुछ हमारे को कुछ सारांश समझ में आएगा। तो आज का जो मैंने टॉपिक लिया है, उस टॉपिक की हेडलाइन है डिफिकल्ट टाइम्स, यानी मुश्किल भरा समय हैव सिल्वर लाइनिंग्स। उसके अंदर भी सिल्वर लाइनिंग होती है। सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है चमकती हुई लाइनिंग। अब ये इसका मतलब ये होगा कि जब किसी का मुश्किल समय होता है तो उसमें भी आशा की किरणें होती हैं, लेकिन ढूंढने वाला चाहिए। तो ये इस तरह का टॉपिक है। ये लिखने वाले हैं संत राजेंद्र सिंह जी, आध्यात्मिक टीचर हैं, गुरु हैं। उनकी शकल सूरत अगर देखना चाहते हो तो ये हैं। इनकी खासियत मैं आपको ये बता दूं, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, IIT से पास आउट हैं। 20 साल तक उन्होंने इंजीनियरिंग सेवाएं दी हैं और उसके बाद में किसी संत के ये चेले बन के आज एक बहुत बड़ा मिशन चला रहे हैं और उस मिशन का नाम है इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी मिशन है ये। और बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं। इनकी बातें भी हम सुनते हैं, समझते हैं और हमेशा अध्यात्म पॉजिटिव बातें करते हैं। तो इस लेख की आज हम स्टडी करेंगे। इसमें लंबे लंबे सेंटेंसेज होते हैं, मैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के आपको बताऊंगा और टुकड़े कैसे करते हैं सेंटेंस के ये भी बताऊंगा। तो अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा पक्का वादा है, क्योंकि मैंने ये करके देखा है। तो मैंने इसी को कट कॉपी करके पेस्ट कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में समझने के लिए। तो इसी की हेडलाइन है डिफिकल्ट टाइम्स हैव सिल्वर लाइनिंग, यानी आशा की किरणें। और संत राजेंद्र सिंह लिखने वाले हैं। अब वो क्या लिखते हैं वो हम पढ़ेंगे। मैं आपको लंबे लंबे सेंटेंसेज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना सिखाऊंगा। अगर आपको टुकड़ा तोड़ना, सेंटेंस तोड़ना समझ में आ गया तो आप रीड कर सकते हैं, पक्की बात है। इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है, सब्जेक्ट और वर्ब। ये आपको जरूर पहचानना पड़ेगा कि किस में सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। बस सेंटेंस का मीनिंग अपने आप निकल करके आ जाता है। चलिए यहां से शुरू करते हैं। दी पेंडुलम। पेंडुलम होता है जैसे किसी पेड़ के ऊपर एक कोई चीज लटका देते हैं तो वो इधर लेफ्ट और राइट घूमता है, दैट इज कॉल्ड ए पेंडुलम। द पेंडुलम ऑफ लाइफ
जिंदगी जो है एक पेंडुलम की तरह है। ओसिलेट्स, ओसिलेट को मतलब होता है लेफ्ट टू राइट, आगे पीछे चलना, बिटवीन फ्लीटिंग मोमेंट्स। फ्लीटिंग का मतलब होता है भागने वाला मोमेंट्स, जिंदगी भागती हुई चलती है। ऑफ जॉय एंड सीमिंगली लॉन्गर पीरियड्स, भागती हुई चलती है। ऑफ जॉय एंड सीमिंगली, सीम का मतलब होता है दिखती है, लॉन्गर पीरियड लंबे समय तक, ऑफ पेन, और उस जिंदगी में लंबे समय तक पेन यानी दुख दिखता है। ऐसी हमारी लाइफ है। दिस अपेयर्स, ये हमें दिखाता है, अपेयर यानी दिखना, टू बी द रियलिटी ऑफ लाइफ, ये हमको रियलिटी ऑफ लाइफ बताता है। फॉर मोस्ट ऑफ अस, हम में से ज्यादातर आदमियों के साथ ऐसा ही होता है, जिंदगी में दुख बहुत आते हैं। डेस्पाइट आवर बेस्ट एफर्ट्स, हमारे बहुत प्रयास करने के बाद भी, डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, बेस्ट एफर्ट्स, हम बहुत प्रयास करते हैं, उसके बावजूद, टू क्रिएट हैप्पी, प्रयास किस लिए करते हैं, हैप्पी रहने के लिए, एंड काम लाइव्स, और काम का मतलब होता है शांत जिंदगी बिताने के लिए, लाइव यानी जिंदगी। वी बिहेव, अब इसमें वी सब्जेक्ट है, बिहेव इसकी वर्ब है, हम बिहेव करते हैं, दैट थिंग्स विल नेवर इम्प्रूव फॉर अस, हम बिहेव करते हैं, दैट थिंग्स, लेकिन जो चीजें हैं ना, वो जो चीजें, दैट थिंग्स, ये फिर सब्जेक्ट आ गया, विल नेवर इम्प्रूव फॉर अस, लेकिन ये थिंग्स हमारे लिए इम्प्रूव होती ही नहीं है, यानी दुख बना ही रहता है। हाउएवर, फिर भी, यहां पर एपोस्ट कॉमा लग गई है, यानी कि ये एक सडन इफेक्ट है। हाउएवर, फिर भी, अपॉन रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब चीज कोई टकरा के आती है, उसके बावजूद, वी फाइंड दैट, हम प्राप्त करते हैं, इसके अंदर फाइंड एक वर्ब है, मैं वर्ब को रेड कर देता हूं, कहीं कहीं करूंगा, सब जगह नहीं। वी फाइंड दैट पीरियड्स ऑफ डिफिकल्टी, हम क्या पाते हैं कि पीरियड का मतलब समय, डिफिकल्टी का जो समय है, ओफन हैव ए सिल्वर लाइनिंग, ये जो डिफिकल्टी का समय है, अक्सर है रखता है ए सिल्वर लाइनिंग, सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है आशा की किरण, जब भी हम दुख पाते हैं तो उसमें भी आशा की किरणें होती हैं, आशावादी। देयर आर टाइम्स, ऐसा समय भी होता है, व्हेन वी आर सफरिंग, जब हम, सफरिंग का मतलब दुख पाना ही होता है, जब हम सफरिंग कर रहे होते हैं यानी दुख पा रहे होते हैं, और मे बी अवर फैमिली एंड फ्रेंड्स आर सफरिंग, या हो सकता है हमारी फैमिली या हमारे दोस्त सफरिंग कर रहे हों, दुख पा रहे हों। सो वी फील देयर पेन, तब भी हमको दुख होता है, पेन यानी दुख। वी फील, हम फील करते हैं, यहां जो फील है ये वर्ब है, हम फील करते हैं देयर पेन, उनका दुख। वी मे हैव फाइनेंशियल हार्डशिप्स, फाइनेंशियल हार्डशिप का मतलब होता है पैसों की कमी, हमारे पास पैसों की तंगी हो सकती है, फाइनेंशियल हार्डशिप। दोज पीरियड्स, उस समय में, आर टेरिबली पेनफुल, वो जो समय होता है वो बहुत ही पेनफुल होता है। समटाइम्स, कभी कभी, वी एनकाउंटर, अब यहां पर देखोगे तो एनकाउंटर इसकी वर्ब है, वी सब्जेक्ट है, हम मुकाबला करते हैं किस चीज का, मल्टीपल प्रॉब्लम्स का मुकाबला करते हैं, एट वंस, एक साथ। वी वॉन्डर, वॉन्डर का मतलब होता है सरप्राइज करना, वॉन्डर भी इसकी वर्ब है, हम सरप्राइज करते हैं। इफ गॉड विल एवर गिव अस ए ब्रेक, हम क्या सरप्राइज करते हैं कि इफ का मतलब यहां पहले आ गया कि क्या भगवान, एवर यानी कभी, गिव अस ए ब्रेक, हमारे को भी कोई राहत देगा क्या,
कि या हम मुसीबत में ही चलते रहेंगे, येट का मतलब होता है फिर भी, ये येट वाट वी मे नॉट रियलाइज, हम लोग क्या चीज रियलाइज नहीं करते हैं, इज दैट, वो ये है कि हम वो चीज रियलाइज नहीं करते हैं क्या, मैनी ऑफ दीज इवेंट्स, बहुत सारे इवेंट को हम रियलाइज नहीं करते हैं, ड्यू टू समथिंग, किस कारण से नहीं करते हैं, वी डिड इन द पास्ट, क्योंकि ऐसा हमने पास्ट में ऐसा काम कर दिया, डिड का मतलब वर्क कर दिया। अब जो वर्क हमने खराब किया है तो उसका फल भोगना पड़ेगा। द थर्ड लॉ ऑफ फिजिक्स, यहां पर फिजिक्स का एक तीसरा कानून लागू होता है। द थर्ड लॉ, नियम क्या है, विच स्टेट्स, जो तीसरा नियम स्टेट्स का मतलब होता है बताता है, दैट क्या, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल, कि प्रत्येक एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, प्रत्येक काम का फल मिलता है, प्रत्येक चीज का जवाब मिलता है, इज एट वर्क, ये एक समय में, या एट वर्क किसी न किसी काम की वजह से, वाट एवर एक्शंस वी टुक, अब यहां देखोगे तो टुक इसकी वर्ब है, वाट एवर एक्शंस वी टुक, हम जो कुछ भी एक्शन लेंगे, कोज्ड रिएक्शन, उसी की वजह से रिएक्शन भी होगा। जैसे किसी को थप्पड़ मारोगे तो वो भी थप्पड़ मारेगा, किसी को गाली दोगे तो वो भी गाली देगा। इट कुड बी ए रिएक्शन, ये रिएक्शन भी हो सकता है टू समथिंग वी थॉट, जो हम सोचते हैं उसका रिएक्शन भी हो सकता है, सैड, जो हम कहते हैं उसका रिएक्शन भी हो सकता है, कह सैड सेकंड फॉर्म में यानी जो हमने कह दिया, और डिड, जो हमने कर दिया उसका रिएक्शन भी होगा। कब कर दिया, इन दी पास्ट, हमने अगर पास्ट में कुछ भी काम कर दिया तो उसका रिएक्शन हमको बाद में मिलता है। वाइल इट इज पेनफुल, जब ये बहुत पेनफुल होता है, एंड वी सफर, और हम जब दुख पाते हैं, वी शुड रिकॉग्नाइज, तब हमको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, जो ये रिकॉग्नाइज है ये वर्ब है, हमको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, दैट इट इज ए डेट, ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि इट इज ए डेट, इसको बी साइलेंट होता है इसके अंदर, डेट का मतलब ऋणी, हम उस चीज के ऋणी हैं, या इसको यूं भी कहते वी ओ, ओ डब्ल्यू ई, ओ का मतलब होता है ऋणी है, दैट मस्ट बी रीपेड, तो वो चीज तो हमें वापस रीपे करना ही पड़ेगा, अगर किसी के हम ऋणी हैं तो हमको वापस धन देना पड़ेगा उसको। वी मे हैव डन समथिंग, हम कुछ, वी मे हैव डन, हमने कुछ डन कर दिया होगा, टू समवन, किसी के लिए, टू समवन इन द पास्ट, पास्ट में हमने कुछ किया होगा, एंड वी मस्ट लेटर फेस, और उसी की वजह से, लेटर का मतलब होता है बाद में, हम उसका मुकाबला करते हैं, वो हमें सामने आ जाता है, क्या चीज, दी कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है उसके परिणाम हमारे सामने आते हैं, ऑफ आवर एक्शंस, हमने जो कुछ भी एक्शन पहले किया उसके परिणाम हमारे सामने आ जाते हैं, बाद में आते हैं। बट इवन थाउ, इतना होने के बाद भी, वी हैव पास्ड थ्रू रफ टाइम्स, इतना होने के बाद भी हम रफ टाइम से गुजरते हैं, रफ का मतलब होता है खराब टाइम या गलत टाइम, दे डू नॉट लास्ट फॉर एवर, वो डू नॉट लास्ट फॉर एवर, लास्ट का मतलब होता है वो कभी भी खत्म नहीं होते हैं, जो हमने कर्म किए वो। देयर आर आल्सो सन्नी डेज, सन्नी डेज का मतलब होता है अच्छे दिन भी आते हैं, अहेड फॉर अस, कभी कभी हमारे लिए अच्छे दिन भी आगे होते हैं।
ए सन्नी डे अराइव्स। सन्नी डे कब आते हैं? एट ए टाइम, तो एक ऐसे वक्त पर आते हैं when वन वंस दैट इज पेड। अच्छे दिन कब आते हैं? when वंस दैट इज पेड। जब आपने ऋण चुका दिया तब अच्छे दिन आते हैं। वी आर फ्री ऑफ इट, और हम उस ऋण से बरी हो जाते हैं। देन दी वाट दैट कवर्स दी वेट दैट कवर्स अवर सोल। वेट का मतलब होता है वजन, जो वजन हमारी आत्मा के ऊपर पड़ा हुआ है। एंड द वेट दैट कवर्स अवर सोल, जिस वेट ने हमारी आत्मा को दबा रखा है। एंड कीप्स अस टाइड, और हमको बांध करके रखा हुआ है। टू दिस फिजिकल रैल्म, इस रैल्म का मतलब होता है इस क्षेत्र में हमें जहां बांध के रखा हुआ है। बिगिंस टू लिफ्ट, वो लिफ्ट का मतलब होता है ऊपर उठना शुरू हो जाता है। यानी कि हमारे मान लीजिए हमारी बॉडी कहीं बंधी हुई थी, या हमारे ऊपर ऋण का भार बहुत ज्यादा, अगर भार उतर गया तो हमारी बॉडी लिफ्ट होना शुरू हो जाती है, ऊपर उठना। वी आर देन लाइटर, तब हम लाइट का मतलब होता है हल्के हो जाते हैं। एंड कैन सोर हायर, और सोर का मतलब होता है ऊपर उठना, और हम बहुत ऊपर उठ जाते हैं जब हमारे ऋण चुक जाते हैं। लाइक ए हॉट एयर बैलून, जो हॉट एयर बैलून होता है, वेटेड डाउन, उसके अंदर वजन भर दो तो वो वेटेड डाउन रहता है। विद सैंड बैग्स, उसमें मिट्टी के थैले भर देते हैं तो वो नीचे बैठा रहता है। When we toss out, यहाँ टॉस आउट एक फ्रेजल वर्ब है, टॉस और आउट को मिला के बनी है। यानी कि जब उस भार को फेंक दिया जाता है गुब्बारे से। When we toss out those weights, उन वेट को जब हटा दिया जाता है, दी बैलून कैन लिफ्ट ऑफ, तो जो बैलून होता है वो लिफ्ट ऑफ, ऊपर उठ जाता है और उड़ने लग जाता है। टू सोर, सोर का मतलब होता है बहुत तेज गति से बढ़ता है। आवर लॉर्ड इज लाइटेंड, लाइट का मतलब हल्का होता है, हमारा भार बहुत ही हल्का हो जाता है। एंड वी कैन एक्सपीरियंस, और हम अनुभव कर सकते हैं मोर इनर प्रोग्रेस, हमारे अंदर ज्यादा प्रोग्रेस हम महसूस कर सकते हैं। फ्री ऑफ दोज बर्डन्स, उस जिंदगी में कोई बर्डन बाकी नहीं रहती है अगर हम ऋण चुका देंगे तो। वी कैन लर्न, हम सीख सकते हैं, लर्न यानी सीखना। क्या सीख सकते हैं? हाउ टू लीड अवर लाइव्स, अपनी जिंदगी को कैसे जिया जाए ये हम सीख सकते हैं। टू मेक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, किस लिए? स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बनाने के लिए। संत राजेंद्र सिंह जी बताते हैं कि कैसे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है। वी कैन लीड अवर लाइव्स, हम अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। लीड का मतलब आगे ले जा सकते हैं। इन ए वे, इस तरीके से, वे यानी रास्ता। दैट, कौन सा रास्ता? वी आर कॉन्शियस ऑफ अवर थॉट्स, अगर हम विचारों को हम कंट्रोल कर लेना, कॉन्शियस का मतलब होता है समझ के साथ में, चेतना के साथ कंट्रोल कर लिया जाए, हम अपने वर्ड्स को कंट्रोल कर लें। एंड अपने डीड्स का मतलब होता है कर्म, कर्म को अगर हम कंट्रोल कर लें तो हम अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। When we realize, रियलाइज का मतलब होता है वर्ब है ये, जब हम महसूस करते हैं क्या? दैट लाइफ ब्रिंग्स रेनी डेज, जब हम ये महसूस करते हैं कि हमारी जिंदगी में रेनी डेज आ गए। रेनी डेज खुशी के दिन होते हैं। एंड सन्नी डेज, और सन्नी डेज भी खुशी के दिन होते हैं। जब ऐसे दिन हमारी जिंदगी में आते हैं। एंड दैट देयर इज ए पर्पज,
और इनके पीछे एक उद्देश्य होता है, फॉर व्हाट हैपन्स टू अस, कि अब हमारा क्या होगा। लाइफ बिकम्स कामर, काम का मतलब होता है शांति, तो जिंदगी और शांति आ जाती है, एंड मोर पीसफुल, और बहुत ही शांति प्रिय जिंदगी बन जाती है। वी कैन लर्न, हम सीख सकते हैं, लर्न का मतलब वर्ब है ये, हम सीख सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, हाउ टू स्टे, स्टे यानी रुकना, हम कैसे स्टे करें, एट एन इवन कील, कील का मतलब होता है विरुद्ध परिस्थिति, हम खराब परिस्थिति में भी कैसे स्टे रुके रहें। वेदर वी आर पासिंग थ्रू स्टॉर्मी और सन्नी डेज ऑफ लाइफ, वेदर का मतलब चाहे हमारे पास में पासिंग थ्रू स्टॉर्मी और सन्नी डेज ऑफ लाइफ, हम जिंदगी में अगर अच्छे दिनों में भी हैं तो हम कैसे स्टे करें इस पर डिपेंड है। बाय फाइंडिंग ए काम, शांत, काम का मतलब होता है शांति, बाय फाइंडिंग प्राप्त करते हुए एक काम सेंटर, शांति का सेंटर प्राप्त करते हुए। वी कैन रीच, रीच का मतलब भी एक वर्ब है, हम पहुंच सकते हैं कहां, दिस स्टिल पॉइंट, स्टिल का मतलब ठहरा हुआ पॉइंट, हम वहां पहुंच सकते हैं थ्रू मेडिटेशन, एक सिर्फ मेडिटेशन के द्वारा ही वहां पहुंच सकते हैं। अब मेडिटेशन भी कई तरह की होती हैं दोस्तों, वो बड़ा डिस्कशन है, लेकिन वहां मेडिटेशन से पहुंच सकते हैं। विद इन अस, हमारे अंदर, आर ऑल दी रिचेज, रिच का मतलब होता है धनवान, वो सारा धन हमारे पास में, वी ऑल आर ऑल द रिचेज ऑफ डिविनिटी, विद इन अस हमारे अंदर है, ऑल दी रिचेज ऑफ डिविनिटी, जो भगवान की जो धन है वो भी हमारे पास है। वी आर नॉट जस्ट द बॉडी, हम लोग सिर्फ बॉडी एंड माइंड ही नहीं है, तो फिर क्या है, बट द सोल, लेकिन हम एक आत्मा भी है। द सोल इज फिल्ड विद लाइट, लाइट का मतलब होता है प्रकाश, यहां हल्का नहीं है, ये द सोल, हमारी जो आत्मा है भरी हुई है विद लाइट, लाइट यानी प्रकाश से, लव से भरी हुई है, एंड जॉय का मतलब खुशी से भरी हुई है। इट रिलेट्स, रिलेट एक वर्ब है, ये रिलेट करती है, किससे रिलेट करती है, टू द सोर्स ऑफ डिविनिटी, डिविनिटी का मतलब होता है भगवान से रिलेट करती है ये। क्रिएटिव पावर, भगवान ही क्रिएटिव पावर है, विच इज आल्सो लाइट, और वो क्रिएटिव पावर ही लाइट है, लाइट यानी प्रकाश, और वो ही लव है, वो ही जॉय है। द क्रिएटिव पावर, अब देखेंगे तो द क्रिएटिव पावर एक सब्जेक्ट बन गया है, एंड सोल, सॉरी, द क्रिएटिव पावर एंड सोल, ये दोनों सब्जेक्ट बन गए हैं। आर मेड ऑफ, अब यहां देखोगे तो मेड ऑफ इसकी वर्ब है, ये दोनों बनी हुई हैं दी सेम एसेंस, एसेंस का मतलब होता है सार, ये एक ही सार से बनी हुई है। क्या क्या चीजें, पावर विच द लाइट, लव एंड जॉय। इफ वी स्पेंड, स्पेंड इसकी वर्ब है, अगर हम स्पेंड यानी कंज्यूम करते हैं, खत्म करते हैं, सम टाइम, हमारा समय को कंप्लीट कर देते हैं, खत्म करते हैं, डेली इन द साइलेंस ऑफ आवर सोल्स, हम समय को डेली खराब करते हैं, इन द साइलेंस ऑफ सोल्स, आत्मा की शांति के लिए, वी विल बी कनेक्टेड, तो हम कनेक्ट हो जाएंगे, किससे कनेक्ट हो जाएंगे, टू प्लेस ऑफ ब्लिस, ब्लिस का मतलब होता है परमानेंट, तो हम परमानेंट से कनेक्ट हो जाएंगे। देन, तब जाके द आउटर सर्कमस्टांसेज, जब हम भगवान से मिल लेंगे ना, जब हमारी आउटर सर्कमस्टांसेज ऑफ लाइफ जो हैं विल नॉट अफेक्ट अस, फिर हमें बाहर की जगत कोई असर नहीं डाल सकती। वी विल नॉट बी अफेक्टेड बाय टेम्पररी फेजेज ऑफ लाइफ,
तो फिर उसके बाद में टेम्परेरी फेजों से हमारे ऊपर कुछ नहीं असर नहीं होने वाला। वी कैन लर्न, लर्न फिर वर्ब है, हम सीख सकते हैं क्या, टू फाइंड ए स्टिल सेंटर, ऐसा ठहरा हुआ सेंटर हम सीख सकते हैं, सॉरी लर्न सीख सकते हैं, फिल्ड विद पीस एंड बैलेंस, जो शांति से और बराबर से भरा हुआ है, ऐसा सेंटर हम ढूंढ सकते हैं, सीख सकते हैं। विच विल प्रोवाइड अस, वो हमें क्या देगा, विच विल प्रोवाइड अस विद परमानेंट हैप्पीनेस, वो हमको परमानेंट हैप्पीनेस देगा, डेस्पाइट आउटर वेरिएशंस ऑफ लाइफ, भले ही बाहर कितने भी दुख हो लेकिन आपको परमानेंट सुखी मिलेगी। वाट वी टेक, टेक इज ए वर्ब, हम क्या लेते हैं, एज सेटबैक्स, सेटबैक का मतलब पीछे का, एंड प्रॉब्लम्स, हम लोग सेटबैक का मतलब ये भी होता है उदास हो जाना, ये भी सेटबैक का मतलब होता है, हम उदास हो जाते हैं, प्रॉब्लम से ले लेते हैं। मे आल्सो रिजल्ट इन थिंग्स, इनका थिंग्स में भी फिर असर होता है, थिंग्स वर्किंग आउट, जो हम करते हैं उस पर भी असर होता है, फॉर द बेटर, अच्छे के लिए। वी ऑफन डिस्कवर, अक्सर हम लोग डिस्कवर करते हैं क्या, दैट इट वॉज रेनी डेज, कि ये अच्छे दिन हैं, दैट ब्रॉट अस, वो जो हमारे पास आते हैं, बुके ऑफ फ्लावर्स, जो हमारे पास, ये देखो इसकी बुके की स्पेलिंग बड़ी टिपिकल होती है, BOUQUETS, बुकेज होता है ये, यानी बहुत सारे फ्लावर्स को इकट्ठा कर दिया जाए तो उसको बुके कहते हैं। और एक होता है बैंक्वेट, उसकी स्पेलिंग अलग होती है, बुके ऑफ फ्लावर्स, हमारी जिंदगी में अच्छे दिन आ जाते हैं। देयर आर सेवरल एरियाज, बहुत सारे एरियाज हैं, इन विच, जिनके अंदर, वी मे हैव फेल्ट, जहां पर हम फेल्ट यानी हमने महसूस किया, वी आर गोइंग थ्रू डार्क टाइम्स, जिनके अंदर डार्क टाइम्स भी होता है। इन ईच ऑफ दोज टाइम्स, उस समय में, इट अपेयर्ड, ऐसा दिखता है, इट अपेयर्ड ऐसा दिखा, एज इट आवर सफरिंग, उस समय में, एज इफ आवर सफरिंग वुड नेवर एंड, उस ऐसा लगता है कि अब हमारे दुख कभी खत्म ही नहीं होंगे। हाउ एवर, फिर भी, अल्टीमेटली, अंत में, दोज टाइम्स मे हैव लेड टू ए ब्रेक थ्रू, वो समय भी, मे हैव लीड, आगे बढ़ जाते हैं, लीड लेकर के, टू ए ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू का मतलब होता है सफलता प्राप्त करना। अलाउइंग अस, हमको अलाउ करते हुए, टू पास थ्रू, उनसे गुजरते हुए, डिफिकल्ट समय से गुजरते हुए, एंड वंस अगेन एक्सपीरियंस जॉय इन आवर लाइफ्स, और हम लोग फिर एक खुशी को अनुभव करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो आशा करता हूं ये छोटा सा टॉपिक था, मैंने आपको सेंटेंसेस को तोड़ना सिखाया है। तो टूटता कैसे, सब्जेक्ट और वर्ब को जोड़ देते हैं तो सब्जेक्ट के टुकड़े हो जाते हैं। इस तरह से एक सब्जेक्ट का मतलब कि क्या काम हुआ, किसने किया, अगर हम इतना सा समझ जाते हैं तो हम लोग पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हैं, हमारे को समझ में भी आ जाएगा और हम ट्रांसलेट भी कर सकेंगे और डिफिकल्टी भी नहीं लगी। रही बात डिफिकल्ट वर्ड्स की, तो अगर आप रोज ये न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो 15-20 दिनों में यही वर्ड्स घूम घूम के वापस आते रहते हैं और आप 1-1.5 महीने के बाद में आपकी स्पीड बढ़ जाती है। जरूरत सिर्फ रेगुलर प्रैक्टिस की है, अगर आप करते हैं तो आप ये अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने का। और अगर आपने इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया तो दुनिया का कोई भी इंग्लिश का समाचार आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जरूरत सिर्फ प्रैक्टिस की है। तो आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा।
अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपके मन में कुछ भी कमेंट्स हो, अच्छे बुरे, जो कुछ भी आप बताना चाहिए बेहिचक आप लिखिए, मैं जवाब भी दूंगा। ओके, गुड बाय।